देश में सियासत का एक नया हाईवे तैयार हो रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर पिछले कुछ दिनों से विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी इतनी तेज कर दी है कि लगता यही है कि 2024 में सत्ता के सिंहासन के लिए होने वाले संघर्ष का एजेंडा अभी से तय होने लगा है। लेकिन विपक्षी हमलों के जवाब में प्रधानमंत्री का एजेंडा एकदम अलग है। मोदी विपक्ष के सामने एक बड़ी लकीर खींचने में जुटे हैं। नरेंद्र मोदी देश के लोगों के जहन में भारत के अतीत के उस गौरव का अक्स उकेर रहे हैं जब यह देश दुनिया का सरताज था। पीएम बार बार लोगों को याद दिला रहे हैं कि गुजरे जमाने में भारत की हैसियत विश्व गुरु की थी और उनकी कोशिश इस विश्व गुरु वाले दर्जे को एक बार फिर वापस हासिल करने की है। क्या है यह विश्व गुरु? विश्व गुरु होने का मतलब क्या था? प्राचीन भारत में ऐसा क्या था जिसके दम पर उसे दुनिया में विश्व गुरु की हैसियत मिली? यह दर्जा हमसे कब और कैसे छिन गया और इसे वापस हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री का रोड मैप क्या है? देखिए आजादी के 75 साल के मौके पर हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर की दीवार पर लिखी 270 की संख्या बताएगी कि भारत क्यों विश्व गुरु बनेगा। बिहार के नालंदा में 3 महीने तक जलने वाली किताबों की राख भारत के विश्व गुरु वाले दावे की सच्चाई सुनाएगी। पाकिस्तान के पेशावर में बख्शाली गांव में भारत के विश्व गुरु होने का सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अनमना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनवा। दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की किताबों में छिपा वो सूत्र दिखाएंगे जो दुनिया पर भारत के कर्ज की गवाही देता है। भारत से 4777 किलोमीटर दूर कंबोडिया के महान विष्णु मंदिर में भारत के विश्व गुरु होने के सबूत। आज देश और दुनिया को यह बताएंगे कि भारत के विश्व गुरु होने के दावे में कितना दम है। आज सबको पता चलेगा कि विश्व गुरु होने का दावा हवाई गप नहीं बल्कि भारत की सोच और संस्कृति के हर कण में बसी है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक। सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का छाय छायकार हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। विश्व गुरु यानी वो जो दुनिया को रास्ता दिखाए। भारत के विश्व गुरु होने की शुरुआत हम उस शून्य से करते हैं जो अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन जिसके आगे पीछे लग जाए उसकी औकात बदल देता है। वो शून्य जिसके बिना आधुनिक विश्व के विकास की कल्पना असंभव है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर वो जगह है जहां आकर शून्य की खोज करती हुई दुनिया की सारी रिसर्च को मोक्ष मिला। सबूत दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं ग्वालियर के प्राचीन चतुर्भुज मंदिर में। यह है वो प्राचीन मंदिर और इसी की दीवारों पर उकेरे गए ये अंक गणित के इतिहास के सबसे अहम दस्तावेज माने जाते हैं। ये जो अंक आप देख रहे हैं, यहाँ पर 270 लिखा हुआ है। इसे शून्य के इस्तेमाल का सबसे पुराना सबूत माना जाता है। ग्वालियर किले में मौजूद ये मंदिर 8वीं शताब्दी का है। मंदिर की पत्थर की दीवारों पर
जगह जगह मंदिर और आसपास के इलाके से संबंधित जानकारियां उकेरी गई हैं। इन्हीं में से 2 जगहों पर शून्य का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि काफी वक्त तक यही मान्यता रही कि शून्य के इस्तेमाल का पहला सबूत इसी मंदिर में है, लेकिन हाल ही में ये पता चला है कि शून्य का इस्तेमाल इस मंदिर से पहले किसी और जगह पर हो चुका है, और वो जगह है सरहद पार पाकिस्तान यानी अखंड भारत के पेशावर में। यह है पेशावर के पास बख्शाली गांव में खोजी गई एक मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट, जो अब ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही है। भोजपत्रों पर हाथ से लिखे गए इस दस्तावेज को बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट्स के तौर पर जाना जाता है। बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में एक बिंदु के जैसे शून्य का इस्तेमाल किया गया है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट 3री-4री शताब्दी में लिखी गई थी। इसके बाद 628 में ब्रह्मगुप्त नाम के गणितज्ञ ने अपनी किताब ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में शून्य की विस्तार से चर्चा की है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया अलग अलग अंकों के लिए अलग अलग संकेतों का इस्तेमाल कर रही थी, तब भारतीय गणितज्ञों ने दुनिया की सारी गणनाओं को सिर्फ 10 अंकों में समेट दिया था, और ये मुमकिन हुआ शून्य की खोज से। इसीलिए तो 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम भारतीयों के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें गणना सिखाई, क्योंकि इसके बगैर कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज मुमकिन नहीं थी। गणित और विज्ञान जैसे विषयों को आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता की देन कहा जाता है, लेकिन हमने देख लिया इन विषयों पर प्राचीन भारत में ही अच्छा खासा रिसर्च चल रहा था। सवाल उठता है कि पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था कब और कहां बनाई गई? That can happen only when that kind of teachers are available, and that kind of teachers were available in Nalanda. There are so many historical accounts. In Takshila, in the old universities, which during the course of time, because of many other factors, they were destroyed. ये अवशेष हैं भारत के उस गौरवशाली अतीत के, जहां भारत के विश्वगुरु वाली कल्पना हकीकत से एकाकार होती थी। 5वीं सदी के आसपास ये जगह नालंदा विश्वविद्यालय के तौर पर मशहूर थी, और जब दुनिया के कई देशों में सभ्यताएं आकार ले रही थी, तब भारत में इस जगह पर दुनिया के कई हिस्सों से छात्र जिंदगी के सबक सीखने आते थे। लेकिन यहाँ से भी करीब 1000 साल पहले भारत में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुल चुका था। वो जगह है सरहद के उस पार, यानी आज के पाकिस्तान में, जिसे उस वक्त तक्षशिला कहा जाता था। भारत के उत्तर में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ईसा से करीब 700 साल पहले की गई थी। ये जगह आज के इस्लामाबाद के नजदीक है। 5वीं सदी में पूर्वी भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, इसी दौरान गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय, 8वीं सदी में पूर्वी भारत में विक्रमशिला भागलपुर विश्वविद्यालय खोले गए। इन सभी विश्वविद्यालयों में ग्रीस, तुर्की, सीरिया, पर्शिया, अरब, तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया तक के छात्र उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेने आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में देश विदेश के 10,500 छात्र पढ़ते थे। यहाँ कुल 64 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन प्रवेश के लिए कड़ी परीक्षा पास करनी होती थी। पाणिनि, चाणक्य और चरक जैसे बड़े नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े थे। सवाल उठता है कि अगर 2500 साल पहले भारत दुनिया भर के युवाओं को शिक्षा और ज्ञान के जरिए रास्ता दिखा रहा था, तो ये सारे संस्थान गुम कहां हो गए? कहां गया नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला का वो गौरवशाली इतिहास? भारत की दौलत की ही तरह यहाँ के ज्ञान का खजाना भी विदेशी आक्रमणकारियों की आंखों में हमेशा खटकता रहा। युद्ध में हारे राजाओं के किलों के साथ शिक्षा के ऐसे केंद्रों को भी आक्रमणकारियों का कहर झेलना पड़ा। 1193 में इस नालंदा विश्वविद्यालय पर भी हमला हुआ। बख्तियार खिलजी ने जब यूनिवर्सिटी पर कब्जा किया, तब यहाँ की लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा हाथ की लिखी हुई किताबें थी। आप कल्पना कीजिए, यहाँ की लाइब्रेरी में ज्ञान का कितना बड़ा भंडार था। जबकि आज कोलकाता में मौजूद भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी में 26 लाख के करीब किताबें हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी ने
नालंदा की लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि लाइब्रेरी में मौजूद इन बेशकीमती किताबों के चलते यहाँ 3 महीने तक आग धधकती रही। कि उसके सिपह सालार कई उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि भारतीय अपनी ज्ञान परंपरा के लिए ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए इन पुस्तकों को, इसमें से अधिकांश को लेकर अपने देश चलते हैं, वहाँ अनुवाद कराएंगे और देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या इसमें बहुत उन्नत और अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन वो थोड़ी देर सोचने के बाद उनको निर्देश देता है, थोड़ी देर चिंतन करने के बाद, कि नहीं इसमें आग लगा दो, इसको जला दो। और वो तर्क देता है उसके पीछे कि जो दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान है वो कुरान शरीफ है, तो या तो इसमें वही बातें होंगी जो कुरान शरीफ में है, तो भी हमारे किसी काम का नहीं है, और इसके अलावा अगर इसमें कुछ और बातें हैं तो वो कुफ्र है, हमारे लिए काफिर की स्थिति है, इसलिए इसमें आग लगा दो। नालंदा की लाइब्रेरी में इतनी किताबें आई कहां से? जाहिर है तब तक कागज का आविष्कार तो हुआ नहीं था। ज्यादातर किताबें भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई मूल प्रतियां थी। तो क्या भारत में तब तक कितनी किताबें लिखी जा चुकी थी? जवाब है हाँ। दुनिया भर की सभ्यताओं का लेखा जोखा निकालें तो भारत में लिखने पढ़ने का काम तभी शुरू हो चुका था जब ज्यादातर देशों ने सीखना भी शुरू नहीं किया था। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबिल ईसा मसीह के 80 साल बाद मिस्र और सीरिया के इलाके में लिखा गया। यहूदियों का धर्म ग्रंथ तोरा इजराइल में ईसा के पहले 6ठी शताब्दी के आसपास लिखा गया। ग्रीक महाकाव्य इलियड और ओडिसी ईसा से पहले 8वीं शताब्दी के आसपास लिखे गए। पारसी और जोरेस्ट्रियन धर्म का महाकाव्य अवेस्ता ईसा से 1500 साल पहले लिखा गया, जबकि भारत में ऋग्वेद की रचना ईसा से 1700 साल पहले ही हो चुकी थी। हम सब का मूल एक ही आधार स्वर है। हम सब में उसी को देखते हैं जो हमारे अंदर है। हम सब लोगों को अपने पूर्वजों के उपदेशों का स्मरण करना है। हमारे पूर्वजों के पुण्य का स्मरण करा देने वाले इस पवित्र क्षेत्र में और संकल्प लेना है कि संपूर्ण विश्व को शांति सुख प्राप्त करा देने वाला विश्व गुरु भारत गढ़ने के लिए हम इसी प्रकार सुर में सुर मिलाकर, एक ताल में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। वेद उपनिषदों के इस देश में सिर्फ ईश्वर और अध्यात्म की बातें होती रहीं। अगर आप भी यही सोचने की गलती कर रहे हैं तो सच्चाई की कुछ और परतें खोलनी जरूरी हैं। ईसा से 800 साल पहले काशी में सुश्रुत नाम के सर्जन हुए। सुश्रुत ने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में 300 तरह की सर्जरी का जिक्र किया है। सुश्रुत संहिता में सर्जरी के काम आने वाले 121 तरह के औजारों का जिक्र है। ईसा से 800 साल पहले बौधायन नाम के गणितज्ञ ने त्रिकोण की माप जोख पर एक सूत्र बनाया। बौधायन के करीब 300 साल बाद इसी सूत्र को दुनिया ने पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना। पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में यह सिद्धांत दे दिया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी थी, लेकिन ईसा से 6 शताब्दी पहले भारत के ऋषि कणाद ने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में पदार्थ के सूक्ष्मतम अंश को अणु बताया था। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में यह भी लिखा है कि जिस प्रकार से लोहे का गोला चुंबक के बीच में स्थिर रहता है आकाश में, उसी प्रकार से धरती आकाश में स्थिर रहते हुए गति करती रहती है, और वो निरंतर गति करती, स्थिर नहीं है। इसीलिए हमारे यहां शब्द क्या है, जगत। गत का अर्थ होता गति। लेकिन गुलामी सिर्फ आजादी नहीं छीनती, आपका सब कुछ छीन लेती है। जिस देश में ज्ञान विज्ञान का 3500 सालों का लिखित इतिहास था, उसे अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में असभ्य और अनपढ़ साबित कर दिया। अंग्रेज गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की काउंसिल के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने 1835 में ऐलान किया कि किसी यूरोपियन लाइब्रेरी में किताबों की एक अलमारी की जितनी अहमियत है, वो पूरे भारत और अरब की किताबों को जोड़ दिया जाए तो उससे ज्यादा होगी। इसी मानसिकता के साथ 1835 में ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई, जो आज देश की रग रग में बस चुकी है। आज 200 साल बाद हम कहां हैं? मैकाले भारतीयों के दिमाग से तो नहीं जीत पाया, क्योंकि अंग्रेजियत वाली शिक्षा पद्धति के रास्ते भी भारतीयों ने दुनिया भर में देश का परचम फहराया।
आज गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, मास्टरकार्ड जैसे दुनिया भर की दर्जनों बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, लेकिन मैकाले वो करने में जरूर कामयाब रहा जो मुस्लिम आक्रमणकारी भी नहीं कर पाए। भारत अपने अतीत से कट गया और आज भी उच्च शिक्षा के लिए पश्चिम का मुंह ताकता है। भारत में तकरीबन 40 लाख छात्र हर साल उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेते हैं, लेकिन इसमें से करीब 8 लाख छात्र पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख कर लेते हैं। यानी हर 6 में से एक भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2024 तक ये आंकड़ा 18 से 20 लाख तक पहुंच जाएगा। तो कैसे टूटेगा मैकाले का 200 साल पुराना चक्रव्यूह? कैसे और कब भारत फिर से बनेगा विश्व गुरु? जब शताब्दियों पहले अर्जित भारतीय ज्ञान के भंडारों के बंद पड़े दरवाजे फिर से खुलेंगे। छात्रों में भारतीयता, शिक्षकों में भारतीयता और शिक्षा में भारतीयता ही इसका मंत्र होगा। आजादी के 75 साल के मौके पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसी साल सीबीएसई की तर्ज पर भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है। योग गुरु रामदेव की पतंजलि पीठ संभालेगी पीएसईबी की कमान। इसी साल यूजीसी की तर्ज पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग लाने की भी तैयारी है। 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक 25 साल के अंदर हम सब भारतीय इकट्ठा होकर ये सारे संकल्पों को अगर पूरा करते हैं तो भारत माता निश्चित रूप से विश्व गुरु के स्थान पर बैठी हुई दिखाई पड़ेगी। जिस देश और जिस धर्म ने दुनिया को सभ्यता और तरक्की का रास्ता दिखाया, गुलामी के लंबे दौर में उसी भारत को जब पिछड़ा करार दिया गया तो स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को याद दिलाया कि भारत क्या था और आगे क्या बनेगा। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपने ऐतिहासिक भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और दूसरे को स्वीकार करना सिखाया है। हमारा विश्वास सिर्फ सहिष्णुता पर ही नहीं बल्कि इस बात पर भी है कि दुनिया के सभी धर्म सच्चे हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूं जिसने दुनिया भर के सभी देशों और सभी धर्मों के लोगों को शरण दी है। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद ने अपने शरीर त्यागने से पहले यह कहा था कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है और वह समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। तो 21वीं सदी आते आते 1902 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो 2002 से वह समय शुरू हो गया था। तो ये तय मानिए कि ऐसे प्रखर महापुरुषों के वचन व्यर्थ नहीं जाते, तो वह समय अब आ गया है। 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में दुनिया को जो बताया उसे ऐसे समझिए। 1200 साल पहले जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ईरान में कत्लेआम मचाया तो बचे खुचे पारसियों ने भागकर भारत में शरण ली। जोरास्ट्रियन धर्म मानने वाले पारसियों को भारत में मुंबई और गुजरात में इज्जत से रहने की जगह मिली। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 लाख के करीब जोरास्ट्रियन हैं। इसमें से करीब 1 लाख भारत में ही रहते हैं। 9वीं सदी में जब यरूशलेम शहर पर मुस्लिमों का कब्जा हुआ तो बड़ी संख्या में यहूदियों ने भारत के केरल में आकर जान बचाई। भारत हिंदुओं के अलावा 3 और धर्मों बौद्ध, जैन और सिख की जन्मस्थली है। भारत से निकले बौद्ध धर्म को आज चीन, जापान, थाईलैंड सहित कई देशों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग मानते हैं। What is Vishwaguru? Vishwaguru is not a title, is not a position, it is a role. And we feel that this role has been performed by India in the past. दुनिया को भारत ने शून्य दिया तो अनंत भी दिया। राम और कृष्ण सिर्फ भारत के नहीं, बुद्ध के संदेशों से पहले भी भारतीयता ने दुनिया को अपने रंग में रंगा था। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान समेत कई पूर्वी देशों में आज भी रामायण पढ़ी, सुनी और देखी जाती है। कंबोडिया के अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बताता है कि भारतीय धर्म और अध्यात्म के आगे हजारों किलोमीटर दूर तक भी लोग नतमस्तक हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब इसी धरती से उठी प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की कदम ताल एक बार फिर पूरी दुनिया में गूंजेगी
और दुनिया कान खोलकर सुनेगी। विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगी। ये कैसे करेगी? आप ही के लोगों के तो पुरुषार्थ होने वाला है, हमारे देश की युवा पीढ़ी के पुरुषार्थ से होने वाला है। चाहे खेत में काम करने वाला गरीब किसान हो, चाहे मजदूरी करना गरीब व्यक्ति हो, या वैज्ञानिक की तरह लैब में बैठ करके तपस्या करने वाला ऋषि तुल्य जीवन हो, यही तो है जो भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर विराजमान करे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।